अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों वेलकम बैक टू बुटीक ऑफ शाइस्ता। सो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो आज इस ट्राउज़र की डिज़ाइन की स्टिचिंग वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो इसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड है, लेकिन आज मैंने नेक्स्ट टाइम ये डिज़ाइन स्टिच किया है, तो इसकी वीडियो में ने थोड़ा सा और ईजी करके और ईजी स्टेप के साथ इस डिज़ाइन को स्टिच किया है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। सो चलिए जी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो यहाँ पर पैंट में डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले आपने पैंट को प्रॉपर रेडी कर लेना है। सिर्फ मोहरी स्टिच नहीं करनी है और फिटिंग की सिलाई नहीं लगानी है। सो यहाँ पर मुझे पैंट की लेंथ 35 इंचेस रेडी रखनी है, तो यहाँ पर मैंने हाफ इंच प्लस किया है लेंथ में, तो हाफ इंच हमारा स्टिचिंग में जाएगा। बस इतना ही आपने फैब्रिक स्टिचिंग के लिए लेना है, बाकी जितनी आपको पैंट की लेंथ रखनी है आपने उतना ही रखना है। सो ये डिज़ाइन आप स्लीव्स में भी बना सकते हैं और चाक में भी बना सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। सो अब यहाँ पर हमें इस पैंट को फोल्ड करना है और एकदम अच्छे से सेंटर की ग्रीस लाइन हमें बनानी है, क्योंकि ये डिज़ाइन हम सेंटर में बनाने वाले हैं। तो आयरन की मदद से बहुत ही आसानी और फिनिशिंग के साथ आपकी ग्रीस लाइन रेडी हो जाती है। तो कभी भी आपने ग्रीस लाइन बनानी हो तो आयरन की हेल्प से बनाएं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रीस लाइन बन चुकी है। अब यहाँ पर मैंने चौक से भी मार्क कर दिया है ताकि आपको कैमरे में ईजिली समझ में आए। तो अब यहाँ पर जो है मैंने एक फ्यूज़ पेपर ले लेना है, जिसकी लेंथ यहाँ पर मैंने 8 इंचेस ली है और इसकी चौड़ाई मैंने 3.5 इंचेस ली है। तो चौड़ाई हमने इतनी ही लेनी है। लेंथ अगर आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन डिज़ाइन की जो खूबसूरती है वो इतनी ही लेंथ में है। सो आप इतनी ही लें तो परफेक्ट होगा। सो अब यहाँ पर हम इसे सेंटर में फोल्ड करेंगे और इसे सेंटर से सेंटर में लाते हुए आयरन से सेट कर लेंगे। सो यहाँ पर मैंने वीडियो शूट करने के चक्कर में ध्यान ही नहीं दिया, इसे फ्रंट साइड की तरफ पेस्ट कर दिया है। तो आपने ऐसा नहीं करना है, इसे उखाड़ना है और बैक साइड की तरफ आपने चॉक से मार्क करना है एकदम सेंटर का। उसके बाद आपने इस सेम फ्यूज़ पेपर को सेंटर से सेंटर मिलाते हुए बैक साइड की तरफ इसे आयरन से सेट कर लेना है। अब इसके बाद आपने इसे फोल्ड करना है और इस फ्यूज़ पेपर के ऊपर भी सेंटर का मार्क आ जाए, इसलिए आपने इसे एक बार आयरन कर लेना है। अब यहाँ पर हम इसमें जो लेस स्टिच करेंगे उसके लिए मार्किंग लगाएंगे। तो जो हमें डिज़ाइन रेडी करना है वो 2.5 इंच की चौड़ाई में करना है, तो हम 2.5 इंच का हाफ करेंगे। तो यहाँ पर 1.25 या 1 इंच 1 पॉइंट आ रहा है, तो मैं 1.25 इंच सेंटर में रखूँगी और दोनों साइड की तरफ मार्क करूँगी, तो ये 2.5 इंच की चौड़ाई सेंटर में रेडी आएगी। अब यहाँ पर हम जो लेंथ रेडी करेंगे वो 8 इंच का मैंने फैब्रिक लिया था फ्यूज़ पेपर का, तो हम 7.5 इंच पे मार्क करेंगे, हाफ इंच ऊपर की तरफ छोड़ देंगे और ऊपर की साइड की तरफ भी हमें चौड़ाई 2.5 इंच की लगानी है। सेंटर में 1.25 इंच रखेंगे और दोनों साइड की तरफ 2.5 इंच पे मार्क कर देंगे। अब इन सारे निशानों को मिलाकर इसे एक बॉक्स शेप दे देंगे। तो इस तरीके से ये ड्रॉ हो जाएगा। और अगर आप इससे पहले वाली वीडियो की स्टिचिंग देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसका स्टिचिंग तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। सो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं आप उस तरीके से इस डिज़ाइन को स्टिच कर सकते हैं। सो अब यहाँ पर हमने एक समोसा लेस ली है, उससे ही हम डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपने समोसा लेस का उल्टा और सीधा साइड देख लेना है और इसे आपने स्टिच कैसे करना है वो आप देखें कि मैंने यहाँ पर 2 तरीके से आपको लेस रख के दिखाई है। तो अगर आप इस तरीके से लेस को रखेंगे और फिर फोल्ड करेंगे तो आपकी ये लेस बैक साइड की तरफ चली जाएगी। तो आपने लेस को इस तरीके से रखना है जैसे अभी मैं रख रही हूँ। तो जब आप इसे स्टिच करने के बाद कटिंग करके फोल्ड करेंगे तो जैसे आपको ये डिज़ाइन रेडी चाहिए वैसे ही आपकी लेस रेडी आएगी। तो आपने ध्यान रखना है कि जो समोसे वाली साइड है वो आपने बाहर की साइड की तरफ रखनी है। सो अब जो हमने चॉक से मार्क किए थे जस्ट उसके ऊपर ही हमने लेस को रखते हुए स्टिच करना है। कॉर्नर से 2-3 टाके पहले ही हमने सिलाई को रोकना है, सुई को कपड़े में ही रहने देना है और कॉर्नर को फिनिशिंग के साथ बनाना है। तो अगर आप प्रॉपर कॉर्नर के पास आने के बाद कॉर्नर बनाएंगे तो इस डिज़ाइन की लेंथ बढ़ सकती है। तो आपने 2-3 टाके पहले ही रुकना है, उसके बाद कॉर्नर बनाना है, फिर आगे सिलाई बढ़ानी है। कॉर्नर पे आने के बाद आपने इस तरीके से इसे घुमाना है और
इस तरीके से चौक के ऊपर ही आपने लेस को स्टिच करना है। तो सेम तरीके से हम दूसरा कॉर्नर भी बनाएंगे और इसे पूरा स्टिच कर लेंगे। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि हमने फ्यूज़ पेपर क्यों यूज़ किया है। फ्यूज़ पेपर के बगैर भी तो हम इसे लेस को स्टिच कर सकते थे, लेकिन फ्यूज़ पेपर को यूज़ करने से आपकी लेस फिनिशिंग के साथ स्टिच होगी। बिना फ्यूज़ पेपर के अगर आप लेस स्टिच करेंगे तो लेस के आसपास झोल आएगा और फैब्रिक में फिनिशिंग नहीं आएगी, आपका डिज़ाइन उतना प्रोफेशनल नहीं लगेगा। तो अब यहाँ पर हमने एक चापे की बराबर फैब्रिक को छोड़ना है और कटिंग कर लेनी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक आपने कट कर लेना है। इसके बाद आप जैसे कि नेक की गुलाई वगैरह के लिए कट्स लगाते हैं, वैसे ही आपने फैब्रिक में कट्स लगाना है पहले। उसके बाद आपने लेस में आराम से कट लगाना है। लेस में आपने वहीं तक कट लगाना है जहाँ पर आपकी सिलाई एंड हुई है, ताकि आपकी सिलाई कट नहीं होनी चाहिए। जैसे आप नेक की राउंड को कट करते हैं, सेम उसी तरीके से आपने प्रोसेस फॉलो करना है। लेस के पास आपने कटिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लेस पे कटिंग नहीं करेंगे तो आपकी लेस फिनिशिंग से फोल्ड नहीं होगी और आपके डिज़ाइन में झोल आएगा। तो अब आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक अंदर की साइड की तरफ करते हुए लेस को बाहर करना है और इसे आयरन से सेट कर लेना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसे सेट कर लिया है। तो किस तरीके से बैक साइड की तरफ ये फैब्रिक पूरा जा चुका है। तो अब इसकी हमने आगे की प्रोसेस करनी है। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर जो फेस पेपर था इसकी लेंथ नापेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 8 इंचज़ है। अब हमें जो डिज़ाइन बनाना है उसे हमें 1.5 इंच माइनस करना है, नीचे जो फैब्रिक लगाना है। तो हम पहले नीचे की साइड की तरफ से यहाँ तक 1.5 इंच पे एक मार्क करेंगे दोनों साइड की तरफ। तो यहाँ पर मैं पेंसिल से इसलिए कर रही हूँ ताकि चौक से फैब्रिक ज़्यादा गंदा ना हो और डिज़ाइन रेडी होने के बाद फिनिशिंग रहे डिज़ाइन में। तो मैंने पास से आपको दिखा दिया, समझ में आ रहा होगा आपको। तो अब यहाँ पर जो 1.5 इंच पे हमने मार्क किया है, वहाँ से हमने जहाँ पर फ्यूज़ पेपर हमारा ख़त्म है वहाँ तक हमने नापना है। तो ये 6.5 इंचज़ आया है। तो 6.5 इंचज़ की लेंथ में मैंने यहाँ पर एक फ्यूज़ पेपर लिया है और इसकी चौड़ाई मैंने 4 इंचज़ लिया और इसे फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है। एक साइड की तरफ मैंने पेपर पेस्ट किया है फ्यूज़ पेपर और एक साइड की तरफ खाली फैब्रिक है। तो हम इसे फोल्ड करेंगे तो नीचे की साइड की तरफ जो डिज़ाइनिंग आएगी हमारी उसमें ज्वाइन नहीं होगा। तो कुछ लोग ये करते हैं कि सेकंड साइड की तरफ जो फैब्रिक होता है उसे नहीं लेते हैं, बल्कि नीचे की साइड की तरफ थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक लेते हैं और इसे इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई कर लेते हैं या फिर तुरपाई कर लेते हैं। तो आप वो करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन उतनी ज़्यादा नीट एंड क्लीन डिज़ाइन नहीं दिखती है और इतनी लुक भी उठ के नहीं आती। तो अगर आप इस तरीके से फैब्रिक को लगाएंगे तो आपका डिज़ाइन बहुत ही परफेक्ट और फिनिशिंग के साथ रेडी होगा। अब यहाँ पर आपने इसे स्टिच कर लेना है ताकि ये फैब्रिक आपस में स्टिच हो जाए। अब आपने फ्यूज़ पेपर वाला जो फैब्रिक है वो ऊपर की साइड की तरफ रखना है और इसे हाफ फोल्ड करके एक बार क्रीज लाइन बना लेनी है सेंटर हमें, ताकि हमें इसका सेंटर पता रहे और हमारा डिज़ाइन परफेक्टली रेडी हो। अब हमने यहाँ पर सेंटर में उसी तरीके से 1.25 इंच पे इंची टेप को रखते हुए मार्क लगाना है जिस तरीके से पहले लगाया था। तो सेंटर में 1.25 इंच रखेंगे और दोनों साइड की तरफ मार्क करेंगे तो 2.5 इंच की हमारी यहाँ पर चौड़ाई आ जाएगी। तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ आपने ऐसे करना है और यहाँ पर आपने इन दोनों निशानों को मिला लेना है। यहाँ पर भी मैंने पेंसिल से इसीलिए किया है ताकि हमारा फैब्रिक ज़्यादा गंदा ना हो और रेडी होने के बाद फिनिशिंग रहे फैब्रिक में। लेकिन मैंने आगे आप लोगों को सही से समझ में आए इसलिए मैंने चॉक से मार्क कर दिया है ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अब यहाँ पर आपने फैब्रिक को इस तरीके से बैठाना है कि 1.5 इंच पे जो आपने मार्क किया था वो 1.5 इंच का मार्क आपका जहाँ से फैब्रिक स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर आना चाहिए। आप वीडियो में देख सकते हैं। तो सेम इसी तरीके से आपने फैब्रिक को रखना है और सेंटर आपका ज़रूरी है कि सेंटर में आए ताकि दोनों साइड की तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो बराबर छूटे, कम या ज़्यादा ना हो। अब यहाँ पर हम इसे पहले पिन से अटैच कर लेंगे, इसके बाद इसके ऊपर किनारे की सिलाई कर कर इसके प्रॉपर रेडी कर लेंगे। अब हम इस पर सिलाई करेंगे। तो सिलाई यहाँ पर आपने एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करनी है जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपने सिलाई जब करनी है तो ध्यान रखना है नीचे की साइड की तरफ आपने देखते रहना है कि आपकी जो सिलाई हो रही है और जो आपका फैब्रिक है वो जस्ट चौक का जो हमने मार्क किया था उसके ऊपर आ रहा है कि नहीं। तो जस्ट चौक के ऊपर ही आपने सिलाई करनी है, तभी आपका डिज़ाइन परफेक्टली बराबर शेप में होगा। और इस तरीके से आपने चारों साइड की तरफ सिलाई कर लेनी है, यानी कि 3 साइड की तरफ, और इसे स्टिच करके रेडी कर लेना है।
सो अब आप लोग मुझे बताइए कि आपको ये स्टिचिंग का तरीका कैसा लगा, और इससे पहले वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि इन दोनों में आपको कौन सी वीडियो सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। सो अब यहाँ पर हमने जो नीचे की साइड की तरफ फैब्रिक है, मोहरी जो हमें फोल्ड करनी है, उसके लिए मेजरमेंट करना है। तो यहाँ पर 6.5 इंचज़ की लंबाई थी इसकी, तो यहाँ पर मैंने 7 इंचज़ की लेंथ पे पट्टी कट की है और इसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच ली थी और दोनों साइड की तरफ फोल्ड कर लिया है। तो ये रेडी हुई है 1.5 इंच की चौड़ाई में। आप 2 इंच, 1.5 इंच जितनी भी चौड़ाई लेना चाहते हैं ले सकते हैं। तो हाफ इंच आपने एक्स्ट्रा इसलिए लेना है क्योंकि लेस के साइड की तरफ हमने हाफ इंच फोल्ड करना है, ताकि जो लेस हमने स्टिच की है वो अंदर की साइड की तरफ हम उसे स्टिच कर सकें। सो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसे इस तरीके से स्टिच कर लिया है, और अब हम इसे सीधा करेंगे और फोल्ड करते हुए पूरी पट्टी को पैंट के ऊपर फोल्ड करेंगे। आयरन से सेट करने के बाद हमने कुछ इस तरीके से इसे स्टिच करके रेडी करना है। और यहाँ पर मैंने तुरपाई की है दोनों साइड की तरफ, आप चाहे तो पूरे में भी तुरपाई कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमारी ये पूरा डिज़ाइन रेडी है। अब हम इसे फोल्ड करेंगे और फिटिंग के अकॉर्डिंग हमें इसमें फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। सो कुछ इस तरीके से हमारी ये ट्राउज़र डिज़ाइन रेडी है। आप इसे चौक में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर ट्राई करूँगी। सो आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा, स्टिचिंग का तरीका कैसा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मरून कलर पे ये डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा इसी तरह की मज़ेदार वीडियोस को देखने के लिए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।